सभी पार्टियों के अपोजिशन पार्टियों के नेतागण हमारे साथ हैं और हम सभी ने मिलके एक निर्णय लिया कि जो घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में एक आवाज़ में सदन में उठाना ये हमारा सबका मकसद है। इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत। मैं आपके लिए वो पढ़ के बताऊंगा ताकि उसमें क्या चीज़ें हमने लिखी है इसका थोड़ा सा ठीक ढंग से उसका मालूमात आपको मिले। ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 for 2nd February 2023. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 February 2023. So आज के बिजनेस को सस्पेंड करके आप ये हमारी नोटिस को महत्व देना और चर्चा के लिए हमको परमिशन देना। और उसमें ये विषय हमने बताया कि दैट दिस हाउस डू सस्पेंड 0 hour and relevant rules relating to question hour and other businesses of the day to discuss the issue of investment by LIC, public sector banks and financial institutions in companies losing market value, endangering the hard-earned savings of crores of Indians. ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं। से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई, US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक हैं आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसे, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स है या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुनें।